चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, डॉक्टर मनोहरे की बुक से है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज आपका 6B, ठीक है, एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर, चलिए एक्सरसाइज यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ 6B। आते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन तो लग जाएगा, लेकिन पहले आपको ये समझना है कि कैसे लगाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले ध्यान रहे, देखिए कह रहा है दी हुई आकृति में डी समांतर एसी, और दिमाग लगेगा डीई एसी के समांतर है, डी किसके समांतर है, एसी के, और कह रहा है डीएफ समांतर एई के। तो आपको उन त्रिभुजों को अलग कर देना है, उन ट्रायंगल को अलग कर देना है जिनमें समांतर रेखाओं का एक समूह दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है। तो समांतर रेखा के समूह की बात करें तो यहाँ देखिए क्या समूह बना है, डीई और एसी, यानी डीई और एसी, अगर इन दोनों को मिला के कोई त्रिभुज अगर हम देखेंगे तो वह त्रिभुज एबीसी बड़ा वाला त्रिभुज है। और कह रहा है डीएफ समांतर एई, तो डीएफ समांतर एई, इसका मतलब इसके लिए पूरे त्रिभुज को नहीं लेना है, डीएफ और एई, तो डीएफ और एई के लिए आपको त्रिभुज एबीई लेना है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों को हम अलग कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हम ले लेते हैं एई वाला, तो एई हो गया ये आपका ए, ये हो गया ए और ये हो गया ई, ठीक है, ए वाली लाइन। और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे आगे आएगा, यहाँ पे तो बी है आपका, ठीक है, तो बी और यहाँ पे ये हो गया। और इसमें जो रेखा देखिए ए वाला, तो ए वाला है डी एफ, तो डी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो डी यहाँ ले लेते हैं, एफ यहाँ ले लेते हैं, इन दोनों को मिला दिया तो एक त्रिभुज हमारा बन के रेडी हो गया, जिसमें डी एफ समांतर ए हो गया। एक त्रिभुज कह रहा है कि डी और ए सी, तो डी और ए सी वाला बनाएंगे तो पूरा त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, बड़ा वाला ट्रायंगल बनाएंगे पूरा एबीसी, दोनों को दी। जब तक आपको ट्रायंगल निकालने नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ये तो प्रॉब्लम है। तो ये हो गया आपका ए हो गया, और उसके बाद सी हो गया, ये हो गया बी हो गया, और यहीं पे डी, डी आपका एक ही पॉइंट है, और ई यहाँ पे है, देखिए ई, तो हो गया डी ई, ठीक है। तो ये देखिए दोनों त्रिभुज बन के हमारा रेडी हो गया। इन्हीं के सहारे हमको प्रूव कर देना है। तो कैसे प्रूव होगा, चलते हैं यहाँ पे थेल्स का प्रमेय लगाए। ये देखिए डीएफ समांतर किसके हैं, ए के, तो हल करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में, ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में जब चलेंगे तो डीएफ समांतर ए, डीएफ समांतर है ए। अभी थेल्स प्रमेय पिछला वीडियो आप देखेंगे मेरा, तो थेल्स प्रमेय पर है, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, लिख लीजिए थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स ने क्या बताया कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर रेखाखंड खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे डी ए, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे घुमा लें, पलट लीजिए, सीधा कर लीजिए, तो हो जाएगा समानुपात में विभाजित कर रहा है तो इसके समांतर ही, तो हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। इससे तो ये मिल गया हमको। अब यहाँ की बात करें, इस त्रिभुज में आ जाए, इस त्रिभुज में पुनः चलेंगे, पुनः त्रिभुज, या अब लिखें इसको, पुनः नहीं लिखें अब त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, जब इस त्रिभुज में चलेंगे एबीसी में आप, तो कह रहा है क्या दिया हुआ है, डी समांतर डीई समांतर एसी, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, दिया है। अब थेल्स प्रमेय से, यहाँ भी थेल्स प्रमेय लगा दीजिए, थेल्स प्रमेय से, और जैसे ही थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो थेल्स में क्या कहा, इसके समांतर है, तो इसका मतलब ये अनुपात दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी बराबर बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए, समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों में ये भी इसी के बराबर है, एक पक्ष बराबर है, दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड की तुलना करने पर, सेकंड की तुलना करने पर, तुलना यानी समानता, तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि एक पक्ष क्या है, बराबर है। जैसे ही तुलना करेंगे तो बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ई सी, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। देखिए आपको जब भी इस तरह से देखिए, इसके समांतर है, इसके समांतर है, इसमें समरूपता में, त्रिभुज के समरूप वाले में, यानी समरूपता वाले चैप्टर में, तो आपको उन्हीं त्रिभुजों को, उन्हीं दो भुजाओं को लेकर के, एक को आधार और उसके समांतर, दोनों को लेकर के बस त्रिभुज निकाल लेना। और जैसे ही त्रिभुज आप निकाल लेंगे तो तुरंत
आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप त्रिभुज इसमें से नहीं निकाल सकते हैं तो सॉल्यूशन निकाल पाना बड़ा ही कठिन होगा। और आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी एकदम लग जाइए, बता रहा हूँ एकदम। अब बिल्कुल टाइम नहीं है, 10th वालों के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप एकदम लगे रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, और आप लोगों के एक अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट की हम कामना करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।